कहते हैं दोस्तों, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक फ्रांस की राजा की, नेपोलियन बोनापार्ट की। बहुत ही बुद्धिजीवी, कर्मठ एवं ऊर्जावान राजा थे नेपोलियन बोनापार्ट। एक बार की बात है, नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस से अपने पड़ोसी देश के राजा से युद्ध के लिए जाना था। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हमारे राज्य में जितने भी सैनिक हैं, सभी सैनिक तैयार हो जाए। हम अपने पड़ोसी देश के साथ युद्ध के लिए जाना चाहते हैं। सभी सैनिक जब राजा की बात को सुने तो वे लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनमें से कुछ सैनिकों ने पूछा कि महाराज, हम लोग पड़ोसी के किस देश में जाना चाहते हैं। तो कुछ सैनिकों को यह सुनने में मिला कि हम लोग जिस पड़ोसी देश में जाना चाहते हैं, उस पड़ोसी देश को पार करने के लिए बीच में एक बहुत ही बड़ा अल्पास पहाड़ आता है। और वो पहाड़ इतना ही खतरनाक है कि उसमें हड्डी को गलाने वाली ठंड, बहुत ही दुर्गम बड़ी रास्ता, ऊंचे नीचे पहाड़ जिसमें से गिर के कोई भी मर सकता है। इस बात को जब सुने तो सभी सैनिकों ने महाराज का विरोध कर दिया कि महाराज, इतने ऊंचे पहाड़ को पार करके हम लोग युद्ध के लिए कैसे जा सकते हैं। हम लोग इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते। नेपोलियन बोनापार्ट जब ये बात सुने तो उनको बहुत ही दुख हुआ कि हमारे सैनिक जो विश्व विजेता है, वे इस पहाड़ को पार करने के लिए अभी से थक हार गए। अगर मेरे राज्य में ऐसे सैनिक हो तो हम लोग इस दुनिया में कैसे राज कर सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, ठीक है, आप लोग मत जाइए, लेकिन हमारे पास जितने भी सैनिक हैं, सभी सैनिकों को मैं अपने सामने बुलाना चाहता हूं। सभी सैनिक जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाए। जैसे ही महाराज का आदेश हुआ, सभी सैनिक महाराज के पास पहुंचे। महाराज ने पूछा कि ठीक है, आप में से किसने अल्पास पहाड़ को देखा है? मुझे अभी तुरंत जवाब चाहिए। सभी सैनिकों ने एक ही जवाब में उत्तर दिया कि महाराज, हम लोगों में से अभी तक किसी ने अल्पास पहाड़ को नहीं देखा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो कि महाराज थे, उन्होंने कहा, ठीक है, आप लोग अभी से मत डरिए, मैंने अल्पास पहाड़ को देखा है और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ चले, अल्पास पहाड़ को देखें। और आप लोग जब अल्पास पहाड़ को सामने से देख लीजिएगा, तो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग अल्पास पहाड़ पार कीजिएगा, और नहीं तो वहीं से आप लोग वापस आ जाइएगा। युद्ध के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। सभी सैनिक महाराज की बात मान लिए। साजो सामान के साथ हाथी, घोड़ा, ऊंट, हथियार, तीर, धनुष, जितने भी सारे हथियार थे, खाने पीने की सामान, साजो सामान के साथ सभी सैनिक तैयार हो गए और अगले दिन चल दिए। 2-3 दिन चलने के बाद एक पहाड़ दिखा। सैनिकों ने पूछा कि महाराज, यही अल्पास पहाड़ है क्या? महाराज ने कहा कि नहीं, ये एक छोटा सा पहाड़ है, इसके आगे अल्पास पहाड़ मिलेगा। सभी कोई पहाड़ में धीरे धीरे चढ़ने लगे। धीरे धीरे चढ़ने के बाद सभी कोई आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद और एक पहाड़ दिखाई दिया। सभी सैनिकों ने फिर पूछा कि महाराज, यही अल्पास पहाड़ है क्या? महाराज बोले कि नहीं नहीं, ये तो एक छोटा सा पहाड़ है, इसके आगे अल्पास पहाड़ है, जिसको हम लोग पार करके इसके बाद हम लोग अल्पास पहाड़ को चढ़ेंगे। सभी सैनिक उस छोटे से पहाड़ को भी पार कर चुके थे। इसके बाद सामने और एक पहाड़ आया। फिर सैनिकों ने पूछा कि महाराज, यही अल्पास पहाड़ है क्या? बोला कि नहीं, ये तीसरा नंबर का छोटा पहाड़ है, इसका जब हम लोग पार करेंगे तब हम लोग अल्पास पहाड़ में पहुंचेंगे। सभी सैनिक खुश थे कि हम लोग तो आराम से पहाड़ को पार कर रहे हैं, इसके आगे बहुत बड़ा पहाड़ है और हम लोग वहां तक पहुंचेंगे तो महाराज को हम लोग मना कर देंगे कि हम लोग इस पहाड़ को पार नहीं करेंगे। सभी कोई ऐसा ही सोच रहे थे। जैसे ही कुछ दूर चलने के बाद उस पहाड़ से, उस छोटे से पहाड़ से सभी कोई धीरे धीरे मैदान की तरफ उतर रहे थे। जब सभी सैनिक मैदान में नीचे उतर गए
तब सैनिकों ने पूछा कि महाराज अल्पास पहाड़ कहाँ पर है। महाराज ने कहा कि कौन सा अल्पास पहाड़? बोले कि महाराज वही अल्पास पहाड़ जिसको हम लोग पार करने वाले थे, बहुत ही ऊंचा पहाड़ था। महाराज बोले कि तो हम लोग अभी तक कौन सा पहाड़ पार कर रहे थे? अभी तक तो हम लोग अल्पास पहाड़ को ही पार करके इस मैदान में आए हैं। सभी को महाराज की बात सुनकर दंग रह गए। तो महाराज आपने मुझे बताया नहीं, आपने हम लोगों को क्यों नहीं बताया? महाराज बोले कि बात यहाँ पर यह है कि मैंने भी कभी अल्पास पहाड़ को नहीं देखा था। सभी सैनिक बोले तो महाराज इसका मतलब यह है कि आपने हम लोगों से झूठ कहा कि आप अल्पास पहाड़ देखे थे? बोला कि हाँ, मैंने आप लोगों से झूठ ही बोला था। मैं ये चाहता था कि आप लोग समस्या को सामने से ना देख के कभी भी पीछे ना भागे, और मैं भी देखना चाहता था कि अल्पास पहाड़ कितना ऊंचा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को झूठ बोल के अल्पास पहाड़ पार करवा के इस खाली मैदान में लेके आया। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि अल्पास पहाड़ कितना ऊंचा है। सभी सैनिक जब ये सोचना कि अरे अल्पास पहाड़, इतना ऊंचा पहाड़ पार करके हम लोग आ गए, तो हम लोग के लिए युद्ध क्या है? सभी सैनिक जब अल्पास पहाड़ के बारे में सोच रहे थे कि इतनी कड़क की ठंड, इतनी दुर्गम रास्ता को जब हम लोग पार कर सकते हैं तो युद्ध क्यों नहीं जीत सकते? सभी सैनिकों के शरीर में बहुत ही अधिक ऊर्जा, बहुत ही अधिक आत्मबल, विश्वास, और इतने ऊंचे पहाड़ को पार करके आने के बाद सब किसी की मनोबल बढ़ी हुई थी। सब किसी ने पड़ोसी देश के राजा से लड़े और उस युद्ध को भी जीता। नेपोलियन बोनापार्ट की सर उस सैनिकों के लिए बहुत ही ऊंचा हो गया, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस युद्ध को लड़ने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत ही सरल विचार, बहुत ही सरल बुद्धि अपनाया था, और इतने दुर्गम भरी रास्ताओं को, इतनी कड़क की ठंड भरी पहाड़ को नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत ही साधारण बुद्धि द्वारा सैनिकों से करवा लिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी होती है कि हम लोग समस्याओं को सामने से बिना देखे ही बहुत बड़े पहाड़ की तरह समझ लेते हैं, और ये समझ लेते हैं कि पता नहीं हमारे सामने जो कार्य पड़े हुए हैं वो कितना डेंजर होगा, कितना खतरनाक होगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, हम लोग इस समस्या को सुलझा नहीं पाएंगे। तो हमारे जीवन में हम लोग का सबसे पहला कर्तव्य है कि समस्याओं को हम लोग सामने से देखें, समझें और उसको पार करने की कोशिश करें। जैसे हम लोग समस्याओं को पार कर लेंगे, उस अल्पास पहाड़ की तरह हम लोग भी खाली मैदान में पहुंच जाएंगे और हमारे पास बहुत बड़े कामयाबी होगा। हम लोग भी बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, समस्या को सामने से सुलझाना सीखना हम लोग का जीवन में सबसे पहला कर्तव्य है। यदि आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा हो तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक बटन दबा दे। मैं आप लोगों के लिए ऐसी और अच्छी अच्छी कहानी लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।